नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी की विशेष नजर है, खासतौर से आप लोगों के लिए जो बिहार चुनाव पर नजर आप भी बनाए रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं जानकारी। उसके लिए इस बार कैपिटल टीवी ने आप लोगों के लिए खासतौर से एक सुपर सर्वे किया है, जिसमें क्या है मतदाता के मन में ये जानने की कोशिश की और तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि इस बार चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। इसके लिए हमने बिहार को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है और ये 5 क्षेत्र हैं मगध, भोजपुर, मिथिला कोसी सीमांचल, अंग और तिरहुत। हम लगातार इन सभी क्षेत्रों के नतीजे आपको बताते जा रहे हैं जो हमारे सुपर सर्वे में आए हैं, कैपिटल टीवी के सुपर सर्वे में आए हैं। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे भोजपुर की कि क्या है वहां के मतदाता का मन और किस तरफ झुक रहा है, वोटरों का रुझान क्या आ रहा है वहां के। और इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे एरिया के लिए, जो भोजपुर का एरिया, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और साथ ही न्यूज एडिटर राजीव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बिहार से हैं और उसकी राजनीति को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। और ये सुपर सर्वे क्या कहता है, ये जानने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हमारे पास जो भोजपुर की तस्वीर सामने आई है वो क्या कहती है। कैपिटल टीवी के सुपर सर्वे में जो भोजपुर की तस्वीर आई है उसमें भोजपुर को 7 जिले भोजपुर के आते हैं, जिनमें 46 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें भोजपुर, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल टीवी के सुपर सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसमें एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, जीए को 1 सीट मिल रही है और अदर्स को कोई भी सीट नहीं। वहीं रोहतास जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जीए के पास 1 सीट और अदर्स के पास भी 1 सीट जाती हुई साफ दिख रही है। बक्सर की अगर बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चारों की चारों एनडीए के पास दिखाई दे रही हैं जाती हुई, और जीए और अदर्स के पास कुछ भी नहीं है। कैमूर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें इसमें भी हैं और ये चारों भी एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। सारण की बात करें 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए की झोली में 7 आ रही हैं, जीए की झोली में 3 आ रही हैं, वहीं अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं है। सिवान की बात करते हैं, सिवान में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही हैं और 3 जीए की तरफ। गोपालगंज 6 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में और 3 एनडीए की तरफ और 3 जीए, यानी कांटे का मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। तो कुल 7 जिलों की 46 सीटों के अगर हम नतीजे देखें तो एनडीए के पास 34 सीटें हमारे इस सुपर सर्वे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जीए के पास 11 और अदर्स के पास सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सीटों का ये जो नतीजा हमारे सर्वे में आ रहा है, ये क्या कहता है जानते। सबसे पहले डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गोपालगंज तो लालू जी का गांव है, वहां के रहने वाले हैं, भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन सीटें लोग जो है वो एनडीए को दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो इलाका है ये लालू प्रसाद यादव का बिल्कुल ही घर है, घर का इलाका। वो भोजपुरी भी बोलते हैं और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसा कि आपने बताया, सिवान और ये सब इलाके वो हैं जहाँ कभी शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। ये बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि लालू प्रसाद का गढ़ है। लेकिन जो आप आंकड़े बता रही हैं, जब ये आंकड़ों को हम लोगों ने कंपाइल करना शुरू किया तो आश्चर्यचकित भी रहा कि कुछ जो इलाके हैं, जो आरा का है या सारण का है, इधर तो बीजेपी पहले कुछ मजबूत होती नज़र आ रही थी, लोकसभा वगैरह में भी सीटें वहाँ से जीती हैं। लेकिन विधानसभा में इस तरीके से अगर रिजल्ट आ रहा है तो ये बता रहा है कि लालू प्रसाद की ज़मीन जो है वो खिसक गई है, मतलब आरजेडी की। इसमें एक और नई बात जो सामने आई है इस बार, कि ये जो महागठबंधन बना है, ये जो इस गठबंधन में जिस तरीके से वामपंथियों को जोड़ा गया है, ये जो सिवान का इलाका है, ये जो पूरा जो इलाका है, इसमें नक्सलाइट्स भी, खास करके सीपीआई एमएल, ये इस गठबंधन का एक हिस्सा है। जो महागठबंधन जिसे आप कह रही हैं, 19 सीटें दी गई हैं और ये अक्सर ये लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ा करते थे पहले, और विचारधारा के रूप में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है इसमें, और जो साथ ही साथ इसमें सीपीआई को भी सीट दिया गया है और सीपीएम को भी सीट दिया गया है।
तो ये सारे लोग तो जो लेफ्ट ओवर्स है, लेफ्ट पार्टी वहाँ का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। लेकिन इस इलाके में आरजेडी के साथ साथ सीपीआई-एमएल का भी वर्चस्व कुछ पॉकेट्स में रहा है। और अब जो आप सर्वे जिस तरह के रिजल्ट्स बता रहे हैं, उससे दो बातें क्लियर हो रही है। पहली बात ये कि लालू प्रसाद यादव अपने ही गृह क्षेत्र में वो बाकायदा दरकिनार हो रहे हैं, और ये सिग्नल पहले से भी मिल रहा था। उनके परिवार के कई लोग वो चुनाव हार चुके हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग पिछले अगर 4-5 चुनाव में अगर आप देखें तो लगातार उनकी हारी हो रही लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों की। और शहाबुद्दीन साहब जेल के अंदर में है, उनका भी साख जो है, वर्चस्व जो है वो खत्म हुआ है। साथ ही साथ इस सर्वे से एक बात और जो समझ में आ रही है कि जो सीपीआई-एमएल है, जो माले है, उसकी भी जमीन जो है धीरे धीरे सिकुड़ रही है। वो वर्चस्व जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह का सर्वे है कि वो जिस तरह से 10 साल पहले, 15 साल पहले इनका एक अच्छा, मैंने उसको कह सकते हैं कि प्रभुत्व होल्ड हुआ करता था, वो होल्ड भी कम हुआ है। तो इस सर्वे से महागठबंधन को बहुत ज़्यादा झटका है और एनडीए के लिए बहुत ही इनकरेजिंग साइन है। जी राजीव, ये कह रहे हैं एनडीए के लिए बहुत एनकरेजिंग साइन है, यानी दुश्मन को दोस्त बनाना काफी महंगा पड़ रहा है। यहाँ आरजेडी को दोस्त के एक ऐसे गठबंधन में आ गए या दुश्मन भी है जिसे जबरदस्ती दोस्त बताते हुए आपको लड़ना पड़ रहा है, और मतदाताओं को इससे नाराजगी है। बिल्कुल। और जो पूरा इलाका है, जैसे अभी सारण, सिवान, गोपालगंज का एरिया है, और उसके साथ साथ जो रोहतास का इलाका है, वो कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थिति हो गई है अभी कि उपेंद्र कुशवाहा और बसपा के बीच जो गठबंधन हुआ है, उससे महागठबंधन को और ज्यादा नुकसान होने वाला है। वो पूरा क्षेत्र अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, और जैसा मनीष जी ने बताया कि सीपीआई-एमएल के कारण तो वहां का पूरा सामाजिक समीकरण, जो कास्ट इक्वेशन है, वो भी बिगड़ गया है। लालू यादव जब वहां पर शासन कर रहे थे और उस समय जो शहाबुद्दीन उभर कर सामने आए थे, तो यही सीपीआई-एमएल का जो खूंखार संगठन हुआ करता था, उसके खिलाफ दूसरे को सहायता करके लड़के आए थे सामने। और उसी सीपीआई-एमएल के साथ आज लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो इसका तो बड़ा असर पड़ने वाला है। और उसके साथ साथ जो वहां की पूरी जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वहां आरा में और बक्सर का क्षेत्र जो है, वहां पहले ही इनका वर्चस्व रहा है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज और वो जो भोजपुरी इलाका, वहां पर धीरे धीरे लालू यादव की पकड़ कमजोर होती गई। और उसी का नतीजा आज ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि वहां सारी स्थितियां बदल गई है, और एनडीए अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि लालू यादव के अपने परिवार के लोग भी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनके दोनों बेटे वहां छोड़कर भागने की कोशिश में हैं, दियारा क्षेत्र में जा रहे हैं, दूसरे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि लालू परिवार में भी बिखराव हो गया है। उनके साले जो कभी वर्चस्व में रहते थे, साधु यादव, सुभाष यादव, वो सारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए वहां अपनी इज्जत बचा पाना भी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, संभावनाएं बदलेगी और ऐसे समीकरण बदलने वाले हैं जिससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल राजीव जी, आपने जो बताया कि महागठबंधन को झटका लगेगा, लेकिन गोपालगंज की हम बात करें तो हमारा जो सर्वे है, सुपर सर्वे, उसमें गोपालगंज में एकदम एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। 3-3 सीटें मिल रही हैं। देखिए, वो गोपालगंज तो लालू यादव का ही इलाका है, और वहाँ पे देखिए ये इलाका शुरू से ही टफ बैटल के लिए जाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही केक वॉक किसी के लिए होगा, लेकिन इसमें एक आइडियोलॉजिकल सवाल भी जो बड़ा उठ रहा है, जो मेरे दिमाग में जिसके हम शेयर करना चाहते हैं, कि जो शहाबुद्दीन, जो राजीव ने बताया कि शहाबुद्दीन का जो पूरा उदय, वहाँ पे जो पूरा जो गोपालगंज, सिवान, ये सब का जो इलाका है, इसमें शहाबुद्दीन का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल हुआ करता था आरजेडी को जिताने में, लालू यादव को वहाँ पे चुनाव जितवाने में। अब वो उनका जो उनकी जो बाहुबली जो शक्ति जो है वो बढ़ी थी किस वजह से, तो सीपीआई-एमएल को वहाँ से भगाने के चक्कर में। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इसका प्रचार करेंगे, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए
वामपंथियों से, खास करके सीपीआई एमएल से, ये लोग दिल्ली के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग वो चलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। उनका एक लीडर हुआ करता था, चंद्रशेखर, जेएनयू का प्रेसिडेंट था, जिसकी हत्या में सीधे सीधे शहाबुद्दीन का रोल था, और शहाबुद्दीन के साथ आज मिल करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इनके जो सबसे प्यारे और सबसे होनहार लीडर चंद्रशेखर हुआ करते थे, वो हमारे स्कूल के सीनियर थे, जेएनयू में भी हमारे सीनियर थे, बहुत दिन तक हम साथ में उनके काम किए जेएनयू के अंदर। लेकिन अब जब इस तरह की खबरें सुनाई देती है कि उसी शहाबुद्दीन की पार्टी, उसी आरजेडी की वजह के साथ मिलके सीपीआई-एमएल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो दृश्य याद आता है जब जेएनयू के स्टूडेंट प्रधानमंत्री कार्य के घर के निवास के बाहर चंद्रशेखर की मौत के बाद वहाँ प्रोटेस्ट किए थे और कई सारे लोग घायल हुए थे। तो ये राजनीति है, और ये राजनीति इस बात का संकेत देता है कि किस तरह से जमीन की जो स्थिति है वो बदल गई है, जमीन पे राजनीति बदल गई है। सीपीआई-एमएल कमज़ोर हुआ है, आरजेडी कमज़ोर हुआ है, शहाबुद्दीन कमज़ोर हुआ है, इसलिए ये लोग आपस में एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। और गोपालगंज की जो बात है, जैसा आपने बोला कि 3-3 सीटें हैं और कांटे का मुकाबला है, लेकिन ये कांटे का मुकाबला लालू यादव के जमीन को बनाए रखने के लिए है। आप समझ लो कि 15 साल जो वहां पर शासन किए, उनके गृह जिला में अगर 6 में से 3 सीटें एनडीए के पास जा रही है, तो ये लालू यादव की राजनीति के खात्मे का इशारा है। वहां पर लालू यादव की पार्टी और महागठबंधन को 5 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 3 सीटें भी मिल रही है। वो हो सकता है कि उसमें भी कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति है, ये लालू यादव की पार्टी के लिए है, जो संकेत दे रहा है कि अब लालू यादव की पार्टी ज्यादा दिन तक बिहार में सर्वाइव ही कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो महागठबंधन में आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जनता अब जवाब दे रही है। बिल्कुल। आप लोगों ने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।